सबके मन में एक मूल बात बात थी कि श्री राम का जो चरित्र है, वह कहीं भी बदलता नहीं। शैली अलग रही होगी, रिलेशंस अलग रहे होंगे, घटनाओं को आगे-पीछे कर दिया गया होगा, लेकिन जो श्री राम का मौलिक संदेश है और जो उनका चरित्र है, उसमें बहुत बदलाव नहीं होता है। चाहे वो 300 जितनी भी रामचरितमानस राम कथा है दुनिया भर में, वो कहीं न कहीं वो मूल कथा श्री राम को लेके और उनके संदेशों को लेकर एक। यहाँ पर ऐसा क्या हुआ जो एक अलग तरह का विवाद शुरू हो गया और ये एक संयोग है कि मैं मुझे लगता है कि शायद आपकी ही किताब को अगर वो लोग देख लिए होते, तो इस तरह की त्रुटियाँ नहीं हो पाती उनसे। मैंने आदिपुरुष नहीं देखी है, तो मैं मूवी पर ख़ास तो टिप्पणी नहीं कर सकती। पर जो लोगों का रिएक्शन रहा है, उससे मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा कमी एक बहुत बड़ी कमी ये रह गई है कि जब आप कह रहे हो कि आपने जो भाव है, वो रामायण का वैसा रखा है और उसके बाद जब आपका जो ग्राफ़िक्स और वो सब आप दिखाते हो, जो भाषा का प्रयोग हुआ है, वो एकदम अलग है, पुस्तक में है उससे, है ना? पर अगर आपने केवल इतना कहा होता रामायण पर आधारित है, परंतु एंटरटेनमेंट के लिए है, तो एक चीज़ है। पर आपने लोगों के भक्ति को, लोगों के भावों को एक्सप्लॉइट करा, मूवी के पहले ही, जो मार्केटिंग जो आप कर रहे थे उसमें, है ना? पर आपका प्रोडक्ट ऐसा निकला कि उन भावों को मैच नहीं कर पाया। इसीलिए मुझे ऐसे लगता है कि इतना बड़ा जो पंगा उनके साथ हो गया, वो इसके कारण अधिक हुआ। नहीं तो इतने सारे लोग इतना सारा लिखते हैं, केवल आदिपुरुष की बात नहीं है और जो आप कह रहे हो कि सबने एक ही मौलिक चरित्र रखा, ऐसा भी नहीं है। इनफैक्ट आजकल तो ऐसी परिस्थिति आ गई है कि जब लोग रामायण की भी बात करते हैं, तो वो रामायण को धर्म-अधर्म का विषय छोड़कर आर्यन-द्रविडियन बना देते हैं, है ना? ऐसी पुस्तकें मार्केट में है, ऐसी पुस्तकें बिकती भी है और किसी ने उनकी सामने कोई भी हंगामा नहीं खड़ा किया। किसी ने ये नहीं कहा कि वो पुस्तकों को बैन कर दो, है ना? तो ऐसा नहीं है कि ये दूसरे विचार और दूसरे जो मैं उन्हें पर्सपेक्टिव नहीं मानती खैर, मैं उन्हें फ़िक्शन मानती हूँ, पर ऐसा नहीं है कि वो नहीं है। परंतु वो पोज़ीशन ऐसे नहीं हुए कि हमने वही का वही भाव रखा है, एग्ज़ैक्टली वही का है, कुछ भी उनसे फ़र्क नहीं है, ठीक है? आप वो सब बोलते हो, आप इतना भक्ति की बात करते हो और आप एकदम ही जो सड़क छाप डायलॉग हो, वो हनुमान जी से बुलवाते हो। अच्छा, अब इसमें मैं और एक बात कहना चाहूँगी कि हनुमान जी का जो व्यक्तित्व है, वो अलग-अलग रामायण में अलग-अलग भी रहा है। स्पेशली अगर आप साउथ ईस्ट एशिया में देखो, तो उनका जो व्यक्तित्व है, वो बहुत ही हँसमुख व्यक्तित्व है, बहुत ही मस्तीखोर व्यक्तित्व है, ठीक है? परंतु उसमें भी एक बात उन्होंने ध्यान रखी है कि जब सबसे पहला हनुमान जी और श्री राम का जब मिलन होता है, जब वो पहली बार मिलते हैं, तब उनकी वाणी सुनकर श्री राम कहते हैं कि ऐसी वाणी उसी की हो सकती है जिसने तीनों वेदों का गहन अध्ययन किया हो। ठीक है? अब तीनों वेदों का जिसने अध्ययन किया हो, उसकी वाणी सड़क छाप तो नहीं ही हो सकती, भले वो रावण के साथ क्यों ना बात कर रहे हो, ठीक है? अच्छा, अब रावण के साथ भी जब वो बात करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो केवल उसके पैरों में पड़ के बात कर रहे हैं, नहीं। वो बहुत ही असर्टिवली, बहुत ही कॉन्फिडेंटली वो बात कर रहा है और उनको ये भी कह रहे हैं कि अरे तुम भूलो मत तुम किससे पंगा ले रहे हो। मतलब ही डज़न्ट से पंगा ये शब्द नहीं है, पर वो कहते हैं कि तुम ध्यान रखना, तुम वाली को अपना भाई मानते थे ना, क्योंकि और वाली ने तुमको हराया हुआ है, वाली ने तुमको पछाड़ा हुआ है। उस वाली को श्री राम ने एक बाण से मार दिया, ठीक है? तो उन्होंने ऐसे भी कहा है, जो थ्रेट हम बोलते हैं ना, वैसे भी दिया है, पर बुद्धि का प्रयोग करके दिया है ना? तो अगर आप भाव रखना चाहो और आप व्यक्तित्व को वैसे का वैसा रखना चाहो, तो इन कुछ-कुछ चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है, स्पेशली जब आप उसे प्रेज़ेंट ऐसे कर रहे हो कि हमने उसी पे लिखा हुआ है। अगर आप कहोगे नहीं इट इज़ जस्ट बेस्ड ऑन इट फॉर एंटरटेनमेंट के लिए, तो बात ही अलग हो जाती है। जो वो उसके बाद कहने लगे, है ना? उसके बाद वो कहने लगे नहीं इट इज़ इंस्पायर्ड, पर हम तो जो वॉर है, हम तो सुपर हीरो मूवी जैसा बनाना चाह रहे थे। अगर शुरुआत से अगर वो ये कहते, तो कदाचित इतना बड़ा जो लोगों की एक्सपेक्टेशन जो थी, उससे इतना फ़र्क आ जाने के कारण जो हुआ वो ना होता। ऐसा मेरा मानना है, बट जैसे मैंने कहा मैंने मूवी देखी नहीं है, तो मैं मूवी पे टिप्पणी नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ़ सोशल मीडिया पे जो रिएक्शंस हैं उसके हिसाब से कह रही हूँ।